देखो, मेरी बात गौर से सुनना और सोच समझ के जवाब देना। तुम्हें मरियम ने भेजा? क्यों, तुमने लड़ना है? यार क्या फर्क पड़ता है मरियम ने भेजा है या नहीं यार, तुम बोलो क्या बात। अगर तुम चाहते हो कि मरियम की कहीं और शादी ना हो और उसके फादर भी मान जाए और उसे अमेरिका भी ना जाना पड़े, तो इसका सिर्फ एक ही हल है। और क्या है वो हल? मरियम से शादी। तो शादी से मैंने कब इनकार किया? 2 साल बाद नहीं। तो फिर कब? फौरन। फौरन? लेकिन फौरन शादी से मरियम के फादर कैसे मान जाएंगे? अगर ये दोनों अभी शादी कर लें तो अंकल के पास इनके रिश्ते को कबूल करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होगी। तुम पागल हो गई हो? मैं छुप के कोई शादी करने नहीं वाला, डरता नहीं किसी से मैं। मरियम से जुदा होने से भी नहीं। तुमने मरियम से इस सिलसिले में बात की है? उससे बात करने के बाद ही तो मैं यहाँ आ रही हूँ। अगर अब भी तुमने हाँ ना बोला तो सैम दोबारा मौका नहीं मिलेगा सोचने का। मैं मरियम के फादर की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। यार तू अजीब आदमी है। कल तक तू मरियम से कह रहा था कि वो अपने फादर के अगेंस्ट है और आज खुद तो उनके अगेंस्ट जाने को तैयार नहीं है। अगर मरियम को कोई एतराज नहीं है तो तुम्हें क्या मसला है? तुम दोनों अब बच्चे नहीं हो सैम, अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकते हो। बोलो। मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी, मुझे टाइम चाहिए प्लीज। लेकिन टाइम बहुत कम है, समझने की कोशिश करो। और ये कोई बच्चे का खेल नहीं है कि मैं फौरन से हाँ कह दूं। मुझे प्लीज सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या कहा सैम ने? उसने कहा है कि उसे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। झूठ, जरूर उसने इनकार किया होगा। मुझे क्या जरूरत है तुमसे झूठ बोलने की? कितना वक्त चाहिए उसे सोचने के लिए? ये तो नहीं बताया उसने, बस कह रहा था कि काफी बड़ा फैसला है तो सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। वो नहीं मानेगा। तुम कैसे कह सकती हो ये? क्योंकि मैं उसे जानती हूँ। थोड़ा तो इंतजार करो ना। सारा, तुम समझ क्यों नहीं रही? देखो, मैं उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई हूँ और उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स ही सब कुछ होते हैं। मैं उसके लिए अपने फादर की मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश कर रही हूँ और उसे बस सोचने के लिए वक्त चाहिए। उसे सोचने के लिए नहीं, उसे फरार होने के लिए वक्त चाहिए। मरियम, तुम गलत समझ रही हो। सैम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि वो कोई बेहतर फैसला करेगा। और जब तक वो फैसला करेगा तब तक मैं जा चुकी होंगी। क्या? हाँ, वो ट्रैवल एजेंट का फोन आया था। कल की टिकट हो रही है, उसके बाद अगले 20 दिन तक बुकिंग ही नहीं है। तुम पागल हो गई हो? ये कोई आखिरी फ्लाइट है या ट्रैवल एजेंसीज खत्म हो रही हैं? ये नहीं तो कोई और सही। अगर सामने कोई फैसला करना हुआ तो वो कल तक कर लेगा, और अगर कल तक भी वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचता तो वो कोई फैसला नहीं करेगा। ओह गॉड, तुम कहाँ जा रही हो? सैम से बात करने। कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें उससे पहले भी बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर उससे आना होगा तो वो खुद ही आ जाएगा। इसमें सोचने की क्या बात है? फौरन से पहले हाँ कर दे। क्या बात करा मोटी, मैं ऐसे कैसे हाँ कर दूं? यार, मरियम मान चुकी है, हम सब तेरे साथ हैं, और इसमें खौफ करने वाली क्या बात है? और वैसे भी ये कोई दुनिया की पहली लव मैरिज तो होगी नहीं। लेकिन मोटी, छुप के शादी, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। लेकिन तेरे पास इसके अलावा ऑप्शन ही क्या है? और तू कौन सा अपनी खुशी से छुप के शादी कर रहा है? मरियम के फादर अगर पहले मान जाते तो आज ही नौबत ही ना आती। उनके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज मेरे नजदीक गलत है सो वो गलत है। यार सैम, तू मरियम से प्यार करता है? ये किस किस्म का सवाल है? जो पूछा है उसका जवाब दो। तू मरियम से प्यार करता है? हाँ हाँ करता हूं। उसके बगैर रह लेगा? नहीं, सोच भी नहीं सकता। तो फिर कुछ मत सोच, बस जाके हाँ कह दे, और यार जो होगी हम देख लेंगे। देख मोटी, मैं अभी शादी के लिए कैसे हाँ कर सकता हूं? मेरे पास रहने के लिए सही जगह नहीं है। मैं उसे क्या लाइफ दे सकता हूं? मरियम के अब्बा जो मेरे बारे में सोचते हैं वो सब कुछ सच हो जाएगा अगर मैं अभी शादी कर लूंगा। क्या फायदा फिर? बात फायदे और नुकसान से आगे की है। मुझे सारा की कॉल आई थी। क्या कहा उसने?
कह रही थी कि मरियम शायद कल की फ्लाइट से। क्या मतलब? इतनी जल्दी? और मुझे बताया भी नहीं? यार शिकवे शिकायतें करने के लिए सारी उम्र पड़ी है, लेकिन मरियम को रोकने के लिए तुम्हारे पास वक्त ज्यादा नहीं है। और सैम, तू मेरे या किसी और के कहने पे हाँ बिल्कुल ना करी। तू सोच, खूब सोच, लेकिन कर वही जो तेरा दिल चाहता है। लेकिन फैसला करने में इतनी देर मत लगा देना कि सारी उम्र पछताना पड़े। लेकिन मरियम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती? और तू उसके साथ क्या कर रहा है? उसको तेरी जरूरत है सैम। वापस जाने का फैसला बहुत बड़ा है, ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उसने किया। शादी के लिए हाँ बोलना कितना बड़ा काम है ये तुझे पता है, लेकिन उसने वो भी किया। किस लिए? तेरे लिए सैम, तेरे लिए। तेरा इंतजार कर रही है। कहां जा रहे हैं? वहीं जहां मेरा को इंतजार कर रहे हैं। तुम जा रही हो? तुम रोकने आए हो? अगर मैं कहूं तो तुम रुक जाओगी? इसके लिए तुम्हें कह के देखना चाहिए। तो रुक जाओ ना। किसके लिए? अपने लिए। अपने लिए ही तो जा रही हूँ। तुम मेरे लिए रुक जाओ। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, एक्चुअली जिंदगी में पहली बार मैं इतना सीरियस हूं। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। तुम्हें अब एहसास हुआ है? नहीं, एहसास तो मुझे उस दिन हो गया था जिस दिन हाथ साथी तो पहली बार मैं और तुम मिले थे। वो भी कितना अजीब दिन था ना। फिर देखते ही देखते एकदम प्यार हो गया। सच पूछो तो तुम्हारे साथ बताए हुए एक एक पल मेरी जिंदगी के बेहतरीन पल थे। तुमने मुझे हंसना सिखाया। ऐसा लगता था जैसे कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और भी गलत हो गया जब तुमने 2 साल का टाइम रखा। मैं शादी के लिए तैयार हूं। क्या? हाँ। Are you sure? मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूं। मैं इतने अरसे टाइम इसलिए मांगता रहा क्योंकि मैं तुम्हारी फादर की मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। एक बाप जिसने इतने अरसे अपने बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार दिया, मैं शादी करके एकदम उन्हें कैसे जुदा कर सकता था? जबकि तुम्हारे बाप मेरी शादी से खुशी ना होते तो चाहे मैं जितनी मर्जी कोशिश भी कर लेता तुम्हें कभी खुश ना रख पाता। और तुम्हें उदास में कभी देख नहीं सकता। लेकिन तुम शादी के लिए तैयार हो? हाँ, मैं वाकई तैयार हूं तुमसे शादी करने के लिए। 2 साल का टाइम तो मैंने सिर्फ इसलिए मांगा था क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं और तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दे पाऊं। तुम्हें पूरी तरह टाइम दे सकूं, तुम्हें पूरी तवज्जो दे सकूं। लेकिन इंसान जो चाहता है उसे जिंदगी में मिले, वो जरूरी नहीं है कि उसे मिले। तुम फिर भी शादी के लिए तैयार हो? हाँ, मैं फिर भी शादी के लिए तैयार हूं। लेकिन अब मैं तैयार नहीं हूं। सैम, तुम एक बहुत अच्छे दोस्त और एक बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे फख्र है कि मैंने तुम्हें पसंद किया, मगर अपनी खुशी की लालच में मैं वो सब भूल गई थी जो तुमने मुझे याद दिलाया है। देखो, अगर मेरी वजह से तुम्हारा दिल टूटा या तुम हर्ट हुए तो अब सॉरी बोलकर सारे किए कराए पे पानी मत फेर देना। और अच्छी बात यह है कि हम दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। It's okay. I understand. आई थिंक सैम की सारी बातें ठीक हैं। तुमने जोश से नहीं बल्कि होश से काम लिया। बिल्कुल ठीक किया तुमने। मेरा भी वैसे यही ख्याल है कि तुमने सही फैसला किया।
प्यार में इमोशनल होकर कोई जल्दी में ऐसा फैसला नहीं किया जिससे तुम लोगों का फ्यूचर खराब हो। अच्छी बात यह है कि सैम ने अपने बारे में नहीं सोचा बल्कि मरियम और उसके फादर की इज्जत के बारे में सोचा। क्यों कर रहे हो तुम लोग सभी मेरे साथ? क्यों? क्या हुआ सैम, रिलैक्स। अगर एक बंदा गलत काम करता है तो गलत कहना चाहिए ना। तुमने कुछ गलत नहीं किया सैम। सब कुछ गलत ही तो किया है मैंने। कभी मरियम के बारे में नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचा है। खुदगर्ज हूं मैं। जब इंसान किसी को प्यार करता है तो सोचता नहीं है। फैसला तो कब का हो चुका होता है। जो कुछ भी मैंने मरियम के साथ किया वो सिर्फ फरार के रास्ते थे, एस्केप था मेरा। जिंदगी में सबसे ज्यादा जब उसको मेरी जरूरत थी उसी वक्त मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। मेरी आंखों के सामने मुझसे दूर जा रही थी और मैं बुज़दिलों की तरह दूर बैठा उसे देखी जा रहा था। एक बार हिम्मत नहीं हुई मुझे उसे रोकने की। तो मरियम चली गई। हाँ भाई, रोने धोने वाला सीन जहां करना है या एयरपोर्ट जाके करें? तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या ठीक है? जहां भी ठीक रहेगा, बस जल्दी कर लो क्योंकि जहाज मेरे वालिद साहब का नहीं है। अगर तुम लोग लेट पहुंचे तो वो रुका नहीं रहेगा। तो अच्छा है ना, फ्लाइट मिस हो जाएगी। अगर किसी भी वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं देख लूंगी। तुम क्यों चुप हो? चुप तो नहीं हूँ, खुश हूँ। जब ये खुश होती है तो ये चुप हो जाती है। वैसे तुम खुश क्यों हो? इसके जाने की खुशी में। क्या? तानिया के साथ मैं भी बहुत खुश हूँ। कम से कम हर वक्त का शोर जो डाला था वो तो खत्म होगा। अब जा रही है तो घर में सुकून ही सुकून होगा। और ये ना समझना कि हम उदास होंगे या रोएंगे। ओके। हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे स्टूपिड। और ये घर तुम्हारे बगैर बिल्कुल वीरान होगा। और हम रोएंगे भी और उदास भी होंगे। ये जज्बाती सीन देख के मेरी आंखें नम हो गई हैं। लेकिन चलें फिर अब। चलो। चले सैम? नहीं, तुम लोग जाओ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं यहीं रुकूंगा। ओके चले। मैं अभी आई। अपना ख्याल रखना। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे यहाँ पे तुम मेरा ख्याल रखते थे। मेरी वजह से तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई है? तुम्हारी वजह से ही तो सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। हाँ ठीक कह रही हो। जाने से पहले कुछ कहना चाहोगे? हाँ हाँ, एक जरूरी बात है। यही कि कोई भी स्ट्रेंजरों से बात ना करना और कोई खाने को दे तो बिल्कुल ना लेना और वहां पहुंच के अपनी खैरियत का खत जरूर लिखना। ओके? तुम तो ऐसे कह रहे हो मैं जहाज पे नहीं बस पे जा रही हूँ सैम। ओके, देर हो रही है। ओके, अपना ख्याल रखना। बाय। बाय बाय। और यूं ये कहानी अपने अख्ताम को पहुंची। अगर आप में से भी कोई सैम की तरह अपने रिलेशनशिप में सिर्फ फरार का रास्ता ढूंढ रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बरसों की रफाकत को ख़त्म होने में एक लम्हा भी नहीं लगता। जो आपको प्यारे हैं उन्हें अपने करीब रखें, कहीं जाने ना दें। और इसके साथ ही हमारा ये शो ख़त्म होता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतने हफ्तों, इतने दिन आप लोगों ने हमारा साथ दिया, आप लोगों ने इस प्रोग्राम को पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे इन प्यारे मेहमानों का भी जो आज हमारे प्रोग्राम में हैं और जो नहीं भी हैं, उन सब का भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की सच्चाई के बगैर ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। और जाने से पहले रजा, कोई आखिरी कोई खास बात कहना चाहते हो? फिर मिलेंगे किसी और शो में इंशाल्लाह। सारा? टेंशन लेने की क्या जरूरत है, बस मेरे ड्रामे देखते रहिए और यूं ही चलता रहेगा हमारा साथ। तानिया? मैं काफी मिस करूंगी आपको और इस शो को। डोंट वरी, तुम्हें इस शो की डीवीडीज दे दूंगा, बैठ के देखती रहना।
और सैम, तुम कुछ कहना चाहोगे? ये शो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जबकि मरियम जा चुकी है तो जो यादें बाकी हैं उनमें से सबसे अच्छी याद इस शो की है। और कोई ऐसी बात जो अगर हो जाती तो अच्छा होता और ना हुई तो दुख रहेगा। काफी है, लेकिन मुझे मरियम से वो 2 साल वाली शर्त नहीं रखनी चाहिए थी। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि मरियम ये बात सुने और अपना फैसला फिर से बदल ले, बिल्कुल नहीं। मैंने गलती की है और मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल मरियम के लायक नहीं हूं, वो मुझसे काफी बेहतर लड़का डिजर्व करती है। और इसके साथ ही नाजरीन, अब मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी होस्ट यानी कि इफ़त उमर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। ओके गाइस, बहुत मजा आया यार तुम लोगों के साथ। थैंक यू सो मच। बहरहाल मिलते हैं हम फिर बाद में दोबारा, एंड आई हैव टू गो समवेयर, बहुत जल्दी है मुझे, तो इंशाल्लाह देन आई सी यू। ओके बाय। सैम, चले सैम, तुम लोग जाओ, मैं कुछ देर यहाँ अकेले रहना चाहता हूँ। ओके, हम गाड़ी में बाहर इंतजार कर रहे हैं। क्या सोच रहे हो? तुम? हाँ मैं। तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो? तुम तो चली नहीं गई थी। तुम मुझसे फरार होने के रास्ते ढूंढ रहे थे। तुम्हें तो सब एयरपोर्ट छोड़ने नहीं गए थे। तुमने जो भी कहा कि तुम्हें 2 साल की शर्त नहीं रखनी चाहिए थी, क्या ये सच है? ये वाकई में तुम हो या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? सैम, किसी बात का जवाब तो सही तरह दो। क्या ये सच है? हाँ सच है। तुम्हारे इसी सच ने तो मुझे जाने से रोक लिया। सच? तो नाज़रीन, ये था हमारे आज के शो यानी कि आखिरी शो का आखिरी सरप्राइज पैकेज। क्या? और लगता है आपकी तरह सैम ने भी इसे बहुत एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। और एक वादा करो आज कि तुम हमेशा मरियम को खुश रखोगे। I will. आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा शो यानी कि आखिरी शो अब वाकई खत्म हो गया। और खुशी की बात यह कि इन दोनों की एंडिंग भी हैप्पी एंडिंग हुई है। अल्लाह हाफिज।